अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 हमारे पास है और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स। न्यूमेरिकल्स हम इसके करेंगे। 17.1 हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें कहते हैं इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर ऑफ करंट 100 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। व्हाट इज़ द करंट गेन इन ट्रांजिस्टर? सो गिवन डेटा हमारे पास है। हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कलेक्टर करंट हमारे पास आईसी है 100 मल्टीप्लाई मिली एम्पेयर, तो मिली की वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ और बेस करंट हमारे पास आई भी है 40 माइक्रो एम्पेयर। सो माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁶। फाइंड हमें करना रिक्वायर्ड है व्हाट इज़ द करंट गेन। तो हमारे पास इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट गेन हो रहा है बीटा, वो हमें फाइंड करना है। सो करंट गेन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर गिवन फार्मूला है वो हमारे पास है बीटा इज़ इक्वल टू करंट गेन इज़ इक्वल टू कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। सो हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, सो हम पुटिंग करते हैं बीटा इज़ इक्वल टू कलेक्टर करंट हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय बीटा बेस करंट है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सो यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है बीटा इज़ इक्वल टू 250। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास रेशो है करंट की। यहाँ पर अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 17.2 है। स्टेटमेंट हमारे पास है करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रो एम्पेयर। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC, एमिटर करंट IE एंड रेशो ऑफ IC और IE इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज़ 100। सो यहाँ पर हमें तीन किस्म की चीज़ें फाइंड करनी है। कलेक्टर करंट फाइंड करना है, एमिटर करंट फाइंड करना है और रेशो फाइंड करना है। सो गिवन डेटा हमारे पास है आई बी इज़ इक्वल टू बेस करंट हमारे पास है 100 माइक्रो एम्पेयर और करंट गेन हमारे पास है बीटा इज़ इक्वल टू 100। सो फाइंड हमें करना है कलेक्टर करंट, एमिटर करंट और रेशो फाइंड करना है कलेक्टर और एमिटर करंट का। सो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलेक्टर करंट हम फाइंड करते हैं। सो सोल्यूशन में हमारे पास कलेक्टर करंट बराबर हो। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट गेन के फार्मूले से हम कलेक्टर करंट निकालेंगे तो बीटा इज़ इक्वल टू आई सी और आई बी है। सो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई सी को निकालने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने किया तो हमारे पास आई सी इज़ इक्वल टू बीटा और करंट ऑफ बेस हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास फार्मूला है, हम सिंपली इसमें पुटिंग कर लेते हैं। सो आई सी इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ एम्पेयर। सो हमारे पास जो कलेक्टर का करंट है वो आ गया 10 मिली एम्पेयर। हमने फाइंड करना है एमिटर करंट। सो एमिटर करंट के लिए हमारे पास सिंपली फार्मूला होता है करंट बेस करंट को हम प्लस करते हैं कलेक्टर करंट से, तो हम इस फार्मूला में सिंपली पुटिंग कर लेते हैं। सो आई इज़ इक्वल टू बेस करंट हमारे पास है 100 माइक्रो एम्पेयर प्लस और हम आई सी का करंट हमारे पास है कलेक्टर करंट जो भी हमारे पास आया वो है 10 मिली एम्पेयर। सो हम पुटिंग करते हैं तो हमारे पास फाइनली कलेक्टर का करंट आता है 10.1 मिली एम्पेयर। अब हम फाइनली फाइंड करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं। तो रेशो फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 0.99। इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा रेशो के लिए। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 17.3 है। इसमें कहते हैं ट्रांजिस्टर इज़ कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर। हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है आर सी इज़ इक्वल टू 3 किलो ओम और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है 6 वोल्ट। फाइंड द बेस करंट, हमें बेस करंट आई बी फाइंड करना है। द करंट गेन इज़, जो बीटा हमारे पास है वो ट्रांजिस्टर द करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 0.97। सो हमारे पास बीटा है 0.97। सो हम यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास लोड रेजिस्टेंस जो है वो आर सी इज़ इक्वल टू 3 किलो ओम है। किलो की हमने वैल्यू पुट कर दी 10⁻³ ओम आ गया। वोल्टेज ड्रॉप जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस पे हो रहा है वो हमारे पास वी सी इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट है और करंट गेन हमारे पास गिवन है 0.97। फाइंड हमें करना है बेस करंट, आई भी हमें फाइंड करना है। सो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे कि हमें पता है करंट गेन का फार्मूला है आई सी डिवाइड बाई आई बी। तो हम यहाँ से आई बी का फार्मूला निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई बी इज़ इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई
करंट गेन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला में बीटा तो हमारे पास है बट आई सी हमारे पास नहीं है। सो आई सी फाइंड करने के लिए हमारे पास कलेक्टर करंट फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला है आई सी बाय ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाई आर आ जाएगा। सो कलेक्टर के लिए हम इसको ले लेंगे। सो आई सी इज इक्वल टू वी सी हमारे पास है 6 और आर सी हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। सो आई सी हमारे पास फाइनली डिवाइड करने से आता है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ हम इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सो आई बी इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर डिवाइड बाय, और बीटा हमारे पास जो करंट गेन है वो है 0.97। सिंपली आप डिवाइड करें सो फाइनली आपके पास आई भी आता है 2.06 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आई बी इज इक्वल टू 2.06 मिली एम्पेयर आप लिख सकते हैं।